अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू MTH 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस का आज हमारा लेक्चर नंबर 19 एंड लेक्चर नंबर 20 को हम एक साथ कवर करेंगे। यहाँ से जो है हमारी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है और लेक्चर नंबर जो है 19 एंड 20 ये आपका क्विज पॉइंट ऑफ व्यू से एंड शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस लेक्चर में हमने क्या करना है, हमने इंटरपोलेशन, एक्सट्रापोलेशन और जो है फाइनाइट डिफरेंट ऑपरेटर, ये हमारे पास 5 हैं। हम इन 5 ऑपरेटर्स को जो है वो स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे आप देखिए द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ y फॉर एनी इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड इंटरपोलेशन। अब यहाँ पे जो हमारा y है ये क्या है, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो हमारा x है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मीन्स हम इस तरह से जो है ना वो राइट करते हैं x इज इक्वल, और यहाँ पे हम इस तरह से जो है वो फंक्शन को राइट करते हैं f ऑफ x। अब यहाँ पे हमारी जो x की वैल्यू जो भी आती है फंक्शन को सॉल्व करने के बाद, तो वो हमारी क्या होती है, y की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे ये इंटरपोलेशन और ये एक्सट्रापोलेशन क्या है, यहाँ से आपको इन ऑपरेटर्स की और इसकी समझ नहीं आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्लाइड पे जाके इंटरपोलेशन, एक्सट्रापोलेशन और इन ऑपरेटर्स को समझते हैं, फिर हम वापस इस लेक्चर पे आते हैं, फिर आपको इन लेक्चर्स की जो है वो ईजिली समझ आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास क्या है, इंटरपोलेशन। अब यहाँ पे ये वही डेफिनेशन जो अभी हमने हैंड आउट पे देखी है। अब यहाँ पे मैं आपको एक टेबल शो करवा रही हूँ। अब इस टेबल में आप यहाँ पे देखिए ये हमारा x है, ये हमारे पास y है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और 5। अब हमारी x की जो रेंज है वो क्या आ रही है, 5 तक है, और जो हमारे y है इसकी रेंज क्या है, वो हमारी 13 तक है। अब यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था कि हम इस तरह से y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स राइट करते हैं, और वहाँ पे हमारे x की, अगर यहाँ से हम कहते हैं कि हमारी y की वैल्यू फाइंड आउट करें, और y की जो वैल्यू है फाइंड आउट करने के बाद अगर वो 1 to 5 मीन इस 1 और 5 के बिटवीन जितने भी नंबर हैं उन नंबर में से कोई भी वैल्यू आ जाती है, तो फिर हम क्या कहेंगे, फिर हम कहेंगे कि ये हमारी क्या है, इंटरपोलेशन है। मीन उस वैल्यू को 1 to 5 मीन x की रेंज के अंदर आना चाहिए। अगर हमारे x की वैल्यू जो है वो इन नंबर्स मीन 5 से अबव हो जाती है, इवन कि वो 5.1, 5.2, 5.3, तो तब भी वो क्या होगी, मीन एक्सट्रापोलेशन में आ जाएगी। यहाँ पे देखिए हमारा एक्सट्रापोलेशन क्या है, एक्सट्रापोलेशन द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ x लाइंग आउटसाइड द टेबल इज कॉल्ड एक्सट्रापोलेशन। मीन हम फंक्शन अप्लाई करते हैं, फंक्शन अप्लाई करने के बाद ये जो हमारे पास टेबल है और ये जो x की रेंज है, इस रेंज से जो है वो y की वैल्यू बड़ी आती है, तो फिर हमारे पास क्या होगी, एक्सट्रापोलेशन होगी। आई होप सो कि आपको इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन की समझ आ गई होगी कि अगर वैल्यू x की रेंज के अंदर आएगी तो वो इंटरपोलेशन होगी, अगर वो इस रेंज से बड़ी हो जाएगी तो फिर क्या होगी, एक्सट्रापोलेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर। अब इनमें हमारे पास कितने हैं, देयर आर 5 फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर, वो 5 हैं। ये आपको क्विज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। पहला हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है और इसे हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। सेकंड हमारा ऑपरेटर क्या है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इट इज डिनोटेड बाय नेबुला, और इसे हम नेबुला से जो है वो डिनोट करते हैं। थर्ड हमारा क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर है, इट इज डिनोटेड बाय ई, और इसे हम ई से डिनोट करते हैं। फोर्थ जो है वो हमारा सेंट्रल ऑपरेटर है, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। और 5 जो है वो हमारा क्या है, एवरेज ऑपरेटर, इट इज डिनोटेड बाय म्यू, इसे हम म्यू से जो है वो डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे अगेन वही हमारे पास फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर, इसमें हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट जो था वो हमारा क्या था, फाइनाइट मीन फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, और इसे हमने डेल्टा से जो है वो डिनोट किया था। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म, अब जनरल फॉर्म में क्या है कि हमारे पास डेल्टा वाई एन, यहाँ पे n कोई भी नंबर हो सकता है, मीन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे y n+1 माइनस y
n। अब यहाँ पे ये इसकी क्या है, जनरल फॉर्म है। अब इस यहाँ पे आपको इजी आप जो है वो समझ सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर से। देखिए हमने यहाँ पे डेल्टा नॉर वाई नॉर को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम y1 में से जो है वो y नॉर को माइनस करते हैं, मीन हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो ये क्या है, ये हमारी बड़ी वैल्यू है, इसमें से हमने छोटी वैल्यू को माइनस किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट ऑर्डर। अगर हमारे पास यहाँ पे y की जगह पे अगर हमारे पास कोई फंक्शन आ जाता है एफ ऑफ एक्स, मीन इन केस ऑफ फंक्शन डेल एफ ऑफ एक्स, तो फिर हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एफ एक्स प्लस एच एंड माइनस एफ ऑफ एक्स। मीन हमारे पास जो है वो यहाँ पे जैसे ये वाली लाइन है ना, इस तरह से एक लाइन होगी, तो यहाँ पे लाइन के सेंटर में हमारे पास क्या होगा, फंक्शन एफ ऑफ एक्स होगा। लाइन की पॉजिटिव साइड पे हमारे पास क्या होगा, ये बड़ी वैल्यू है, ठीक है। इसमें से हमने ये वाली छोटी वैल्यू जो है वो क्या करनी है, माइनस करनी है। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारे पास सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अब यहाँ पे अगर आपने y के इन सूरत में मीन y की शेप में फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे जो डेल्टा है ना, डेल्टा के ऊपर आपने क्या करना है, जस्ट स्केयर लगा देना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर। बट इन केस आप फंक्शन, अगर आपने फंक्शन की सूरत में फाइंड आउट करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे अब यहाँ पे आपने एक डेल्टा इधर बाहर और एक डेल्टा आप ब्रैकेट के साथ मीन इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो देखिए सेम वही चीज़ जब हम फर्स्ट ऑपरेटर मीन फॉरवर्ड करेंगे, तो वो एक टर्म को आगे मीन फाइंड आउट करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक्स प्लस एच और माइनस एफ ऑफ एक्स। अब अगेन हमने ये डेल्टा जो है इस पे अप्लाई करना है, तो वो हमारे पास क्या होगा, जब हम अगेन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एच क्या बन जाएगा, एक और एच आएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस फंक्शन पे अप्लाई करना है, फिर डेल्टा को हम इस फंक्शन पे अप्लाई करेंगे। तो इस फंक्शन पे जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2h और माइनस अगेन ये फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे डेल्टा हमने यहाँ पे ये वाला जो माइनस है ना, ये बाहर एज इट इज़ आ जाएगा, और जब हम इस एफ ऑफ एक्स के ऊपर डेल्टा अप्लाई करेंगे तो सेम ये वाली वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें, ये वाली वैल्यू जो है ना वो तो एज इट इज आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें माइनस एफ ऑफ एक्स एच माइनस सॉरी एक्स माइनस एच, और यहाँ पे देखें एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस एच, यहाँ पे ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 2f एक्स माइनस एच, और ये वाला जो है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। सो नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड था फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर, वो हमारे पास क्या है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, और उससे हम नेबुलस से जो है वो डिनोट करते हैं। सो यहाँ पे जो है वो उल्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमने अभी जो है वो नॉट फाइंड आउट किया था ना, मीन यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे हम n में 1 प्लस करते थे, बट यहाँ पे n तो एज इट इज रहेगा, जो हम माइनस कर रहे होंगे ना वहाँ पे n माइनस 1 आपने कर देना है। सो ये इसकी क्या है, एक जनरल फॉर्म है। सो यहाँ पे आप देखिए इसकी जनरल फॉर्म, यहाँ पे हमने 1 ही लेना है, यहाँ पे हम 0 या नॉट से स्टार्ट नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम 0 से पीछे बैकवर्ड वैल्यू लेंगे तो वो तो फिर माइनस में आ जाएगी ना। सो हमने यहाँ पे 1 में से जो है वो नॉट को माइनस करना है। सो ये इसका फर्स्ट ऑर्डर है। अब सेकेंड ऑर्डर के लिए आप यहाँ पे डेल्टा के ऊपर जो है वो 2 लगा देंगे, तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर, और अब हमने जो कौन सा पढ़ना है, शिफ्ट ऑपरेटर। अब हमारे पास जो शिफ्ट ऑपरेटर है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पे देखें ना, शिफ्ट ऑपरेटर इज इक्वल मीन, यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर क्या करेगा, किसी एफ ऑफ एक्स पे जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगी, मीन यहाँ पे एक्स प्लस एच हमें मिलेगा। सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर शिफ्ट। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर शिफ्ट है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर शिफ्ट, मीन ई के ऊपर ई की पावर में आपने 2 लगाना है। सो यहाँ पे एक शिफ्ट ऑपरेटर बाहर है और एक शिफ्ट ऑपरेटर जो है हमने एफ एफ एक्स के ऊपर अप्लाई करना है। सो जब हम एफ एफ एक्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो देखिए एक्स प्लस एच मीन हमें नेक्स्ट टर्म मिल गई। अब हमने अगेन इस टर्म के ऊपर जो है वो फिर से हमने या जो शिफ्ट ऑपरेटर को जो है अप्लाई करना है। सो यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर जब हम अप्लाई करेंगे तो एज के साथ एक और एज जब आएगा तो हमारे पास एज प्लस एज क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे।
सो इसकी जनरल फॉर्म क्या बनेगी, मीन एन की पावर ई की पावर में हम एन लगाएंगे और एच के साथ एन मल्टीप्लाई होगा। सो यहाँ पे अगर आपकी जो है वो आप 3 टाइम शिफ्ट मीन थर्ड ऑर्डर है तो यहाँ पे एन की जगह पे 3 आएगा, तो फिर यहाँ पे एच के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा। अगर इसकी पावर में 4 आएगा तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा। अगर इसकी पावर में 5 आएगा तो यहाँ पे 5 आएगा। अब नेक्स्ट इसी शिफ्ट ऑपरेटर का एक और है कि इनवर्स, मीन इसी शिफ्ट ऑपरेटर को इनवर्स अगर हम करते हैं, मीन इनवर्स ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर अगर हम इसे शिफ्ट करते हैं तो फिर हमारे पास क्या है, मीन फर्स्ट ऑर्डर। अब यहाँ पे देखिए हमने ई की पावर में -1 लगाया तो ये क्या बन गया, शिफ्ट ऑपरेटर। अब यहाँ पे जहाँ पे आपका x की मीन x प्लस एच था वहाँ पे आपने इन्वर्स कर देना है, एक x माइनस एच कर देना है। सो ये आपका क्या है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड इन्वर्स फर्स्ट ऑर्डर शिफ्ट ऑपरेटर। अब नेक्स्ट आपने जो है वो सेकेंड ऑर्डर में क्या करना है, सेम ई की पावर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो यहाँ पे आपने जब अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप देखें सेम वही चीज़ जिस तरह से आपने इधर सॉल्व करना है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। सो नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। सो इसकी जनरल फॉर्म आपके पास क्या बनेगी, ई की पावर -n और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मीन एक्स माइनस एन एच। सो ये इसकी क्या है, वो जनरल फॉर्म है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट ऑपरेटर है वो कौन सा है, वो हमारे पास सेंट्रल ऑपरेटर है। इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा। सो यहाँ पे आप देखें तो ये आपके पास क्या है, इसका फार्मूला एज इट इज़ होगा। अब यहाँ पे आप देखें जब सिग्मा जो है वो एफ एफ एक्स पे अप्लाई होगा तो यहाँ पे देखिए एफ एफ एक्स एच जो है वो 2 पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे माइनस क्या है, एक्स माइनस एच ऑफ 2 मीन एच पे जो है वो 2 पे डिवाइड हो जाएगा। सो ये हमारा क्या है, सेंट्रल फार्मूला। अभी आपने शिफ्ट का ये मैं आपको नेक्स्ट जब हम इसकी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे फिर हम वहाँ पे पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट हमारा जो 5 नंबर पे है वो क्या है, एवरेज ऑपरेटर। इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू। सो इसका हमारे पास फार्मूला क्या होगा, पार्शियल जब हम फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो 1/2 और यहाँ पे सेम ये वाली फार्मूला होगा, मीन एफ एक्स प्लस एच ओवर 2 और यहाँ पे माइनस आ रहा है तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, प्लस आएगा। सो ये आपका क्या है, वो एवरेज का फार्मूला है। सो ये फार्मूलाज आपने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं या फिर क्विज में आपसे ये जो है वो पूछे जा सकते हैं। सो इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन की तो आपको समझ आ गई होगी कि अगर वैल्यू जो है वो रेंज के अंदर लाई कर रही है तो वो इंटर है, अगर वैल्यू बाहर लाई कर रही है मीन टेबल से बाहर जा रही है या एक्स की रेंज से बाहर जा रही है तो वो एक्स्ट्रा होगी। सो यहाँ पे देखिए ये वही फॉरवर्ड ऑपरेटर है, यहाँ पे ये देखें डेल से जो है वो डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने आपको बताया कि डेल वाई नॉर, अब यहाँ पे देखिए y1 माइनस जो है वो y नॉर करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड ऑपरेटर है। अप टू सो ऑन ये चलता जाएगा। यहाँ पे उनके जो जनरल फॉर्म मैंने अभी आपको शो करवाई है वो यहाँ पे उन्होंने जनरल फॉर्म यहाँ पे लिखी है। अब यहाँ पे देखिए दीज डिफरेंस आर कॉल्ड फर्स्ट डिफरेंस ऑफ द फंक्शन y एंड इट इज डिनोटेड बाय, जब फर्स्ट डिफरेंस होगा तो वो जस्ट डेल्टा से शो किया जाएगा, जब सेकेंड ऑर्डर होगा तो डेल्टा के ऊपर क्या आ जाएगा, मीन 2 आ जाएगा तो स्केयर बन जाएगा। सो यहाँ पे देखिए ये सेम एज इट इज, डेल्टा के ऊपर जब 2 आएगा तो ये क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर होगा। जब डेल्टा के ऊपर 3 आएगा तो वो थर्ड ऑर्डर होगा। जब डेल्टा के ऊपर 4 आएगा तो वो क्या होगा, फोर्थ ऑर्डर आएगा। बाकी यहाँ पे जो है वो कुछ भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो चीज़ इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी है। अब टेबल आपने किस तरह से ये वाला फाइंड आउट करना है, देखिए टेबल आपने इस तरह से फाइंड आउट करना है कि आप y1 में से यहाँ से y1 में से जब आप माइनस करेंगे, क्या करेंगे, y नॉट को माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, y नॉट डेल्टा y नॉट आएगा। जब आप 2 में से 1 को करेंगे तो डेल्टा y1 आएगा। जब आप 3 में से 2 को करेंगे तो आपके पास डेल्टा जो है वो 2 आएगा। जब आप 4 में से 3 को करेंगे तो डेल्टा 3 आएगा। जब आप 5 में से 4 के करेंगे तो आपके पास डेल्टा 4 आएगा। जब 6 में से आप 5 को करेंगे तो आपके पास डेल्टा 5 आएगा। अब सेम एज इट इज आप डेल्टा y1 में से डेल्टा y नॉर को करेंगे तो आपके पास ये आएगा। सेम सीक्वेंस के साथ आपने इस टेबल को सॉल्व कर लेना है। सो नेक्स्ट यहाँ पे आपका एक क्विज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि पार्शियल या
डायगोनल डिफरेंस टेबल या फिर आपका फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। ये दोनों टेबल जो है वो एक मीन या से आप मीन चेंज करके पूछ सकते हैं कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का जो है उसे क्या कहते हैं या फिर उसका दूसरा नाम क्या है, तो वो क्या है, डायगोनल डिफरेंस टेबल। सो ये आपने याद रखना है। इस तरह से अगर आपको जो है वो दे दी जाए और यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो वाई नॉर है, सो वाई नॉर इज का लीडिंग टर्म एंड यहाँ पे जो है वो ये कंप्लीट जो टर्म दे दी गई है ये क्या है, लीडिंग डिफरेंस। इसे क्या कहते हैं, लीडिंग डिफरेंस। सो ये आपका क्विज पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे आपको वही टेबल दे दिया गया है, अब आपने चेक करना है, आपको बता दिया जाएगा कि आपने इसमें से इंटरपोलेशन चेक करनी है या फिर आपने एक्सट्रपोलेशन चेक करनी है। सो यहाँ पे उन्होंने टेबल को सॉल्व किए हुआ है। अभी जिस तरह से मैंने आपको टेबल सॉल्व करना बताया था सेम आपने वैसे ही करना है। सो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सो नेक्स्ट यहाँ पे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है जी। तो यहाँ से जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट हो रहा है। लेक्चर नंबर 20 में जो है वो बैकवर्ड जो है डिफरेंस है, बैकवर्ड डिफरेंस भी मैंने अभी आपको जो है वो बताया है कि यहाँ पे हम नेबोला यूज़ करेंगे और यहाँ पे y1 माइनस जो है y नॉर करेंगे। 2 होगा तो 2 में से 1 करेंगे, 3 होगा तो 3 में से 2 करेंगे, 4 होगा तो 4 में से जो है वो हम 3 को माइनस करेंगे। सो इस तरह से चलता रहेगा। ये वाला हमारा क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। यहाँ से जो है वो हमारा क्या होगा, वो सेकेंड ऑर्डर होगा। मीन नेबोला जो है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, उसके ऊपर जो है वो स्क्वायर आ जाएगा। सो यहाँ पे भी सेम है। अब यहाँ पे जो है वो आपने इसका जो टेबल है इसमें भी सेम आपने क्या करना है, देखिए आपने y1 में से y नॉर को जब आपने माइनस किया था तो यहाँ पे आपके पास क्या आया था, y नॉर आया था। बट बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में क्या होगा, जब आप y1 में से y नॉर को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, y1 आएगा। जब आप 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास 2 आएगा। सो इस तरह से आपने जो है उस टेबल को जो है सॉल्व कर लेना है। सो नेक्स्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं, जस्ट उन्होंने इससे जो है वो ओपन किया हुआ है फार्मूले को जी। तो यहाँ पे आ गया सेंट्रल डिफरेंस। सो सेंट्रल डिफरेंस जो है ऐसे हम किस तरह से, ये हमारे पास की इंपॉर्टेंट सिंबल है, से हम किससे, सिग्मा से डिनोट करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिग्मा y1/2। सो y1 माइनस y नॉर। सो यहाँ पे 3 अगर करेंगे तो फिर हम 2 माइनस y1 करेंगे। सो ये यहाँ पे जो है एज इट इज़ उन्होंने बताया हुआ है, बट जो फार्मूला अभी में हमने स्लाइड में देखा है अब वो वाला फार्मूला जो है वो इम्पोर्टेंट है, अब वो वाला फार्मूला याद कर लें। सो यहाँ पे भी सेम वही चीज़, ये वाला फार्मूला जो है ना, ये आपने फार्मूला याद रखना है, ये वाला मीन यहाँ पे जो है वो सिग्मा वाई एक्स और वाई एक्स प्लस h/2 माइनस वाई एक्स माइनस h/2, और इसको जो है वो उन्होंने इस तरह से f(x) में जो है वो राइट किया हुआ है। सो ये आपने जो है वो याद रखना है। सो ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है। नेक्स्ट यहाँ पे सेम वही चीज़, कुछ भी इसमें ये चीज़ इम्पोर्टेंट। अभी जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया था कि शिफ्ट ऑपरेटर को जो है वो हम ई से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे जब हम किसी फंक्शन के ऊपर शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो वो एक टर्म आगे चला जाता है। मीन यहाँ पे हमारे पास f(x) प्लस h आ जाएगा। सो यहाँ पे ये हमारा क्या है, h मीन ई से इसे डिनोट किया जाता है। अब जब हम इसके ऊपर मीन 2 टाइम शिफ्ट ऑपरेटर लगाएंगे तो पावर में 2 आ जाएगा। सो ये वही है जो अभी मैंने आपको सॉल्व करके बताया था। सो यहाँ पे भी जो है इन्वर्स ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर, ये भी मैंने अभी आपको सॉल्व करके बताया है। सो यहाँ पे भी वही चीज़ है, अगर वो आपको समझ स्लाइड से आ गई है तो ये सेम वही चीज़ है, और ये इसकी जनरल फॉर्म है, और ये भी जो है वो इसकी जनरल फॉर्म है। ये फार्मूला यहाँ पे इसकी जो है वो जनरल फॉर्म है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एवरेज ऑपरेटर। ये एवरेज ऑपरेटर के लिए फार्मूला है जो अभी हमने जो है वो पीछे पढ़ा है। सो यहाँ पे जो है ये आपका जो है वो डिफरेंस ऑपरेटर
ऑपरेटर है। सो डिफरेंस ऑपरेटर में क्या है, डिफरेंस ऑपरेटर में आपने डिफरेंशियल ऑपरेटर में क्या करना होता है, डेरिवेटिव लेना होता है। अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो फर्स्ट ऑर्डर होगा, अगर आप सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो सेकंड ऑर्डर होगा, अगर आप थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो आपका थर्ड होगा। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 20 जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।